आज की वीडियो में कक्षा 10वीं की हिंदी चैप्टर नंबर 9 अभिनय, जो कि एक ललित रचना है जिसके लेखक है अशोक वाजपेयी जी। आज हम इसका लेक्चर नंबर 1 लेकर के आ रहे हैं और इस वीडियो में हम लेक्चर 1 इसका पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर लेक्चर 2 लेकर के आएंगे, तब ये पूरा अभिनय चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लगभग 10 बरस पहले पहली बार अभिनय गया था। कौन गया था? लेखक। दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। दक्षिण फ्रांस में कौन है? रोन नदी किनारे बसा एक पुराना शहर है, जहाँ कभी कुछ समय के लिए पोप की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? पोप की। और अब गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर बरस होता है। उस बरस वहाँ भारत केंद्र में था। पीटर ब्रूक को विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था और उन्होंने मुझे निमंत्रण भेजा था। पत्थरों की एक खदान में अभिनय से कुछ किलोमीटर दूर वह भव्य प्रस्तुति हुई थी। सच्चे अर्थों में महाकाव्यात्मक कुछ दिनों और ठहरा रहा था। कुमार गंधर्व आए थे और उन्होंने एक आर्क बिशप के पुराने आवास के बड़े से आंगन में गया था। एक बंदिश भी याद है, द्रुम द्रुम लता लता। इस समारोह के दौरान वहाँ के अनेक चर्च और पुराने स्थान रंगस्थलियों में बदल जाते हैं। रोन नदी की दूसरी ओर अभिनय का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है। नाम है विलनव लॉ अभिनय, अर्थात अभिनय का नया गांव, या शायद कहना चाहिए नई बस्ती। वहाँ दरअसल फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था। उसी में कार्थूसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ बनाला। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक उसका धार्मिक उपयोग होता रहा। यह संप्रदाय मौन में विश्वास करता है, सो सारा स्थापत्य एक तरह से मौन का ही स्थापत्य था। क्रांति होने पर इस स्थान और उसकी सभी इमारतों पर साधारण लोगों ने कब्जा कर लिया और वे उसमें रहने लगे। इसी सदी की शुरुआत में ला शत्रुज के जीर्णोद्धार की शुरुआत हुई और धीरे धीरे अधिकांश पुराने स्थानों और इमारतों को वापस खरीदकर उनका बहुत संवेदनशील और सुघड़ जीर्णोद्धार कर उन्हें यथासंभव पहले जैसा करने की सफल कोशिश की गई। उसे एक संरक्षित स्मारक बनाए रखकर भी उसमें एक कला केंद्र की स्थापना की गई। यह केंद्र इन दिनों रंगमंच और लेखन से जुड़ा हुआ है। रंगकर्मी, रंग संगीतकार, अभिनेता, नाटककार आदि वहाँ आते हैं और पुराने ईसाई संतों के चैम्बर्स में कुछ अवधि के लिए रहकर सारा समय अपना रचनात्मक काम करने में बिताते। 2 कमरों के चैम्बर सुसज्जित है। उसमें फर्नीचर 14वीं सदी जैसा है, पर सर्वथा आधुनिक रसोई घर और नहान घर है। एक आधुनिक संगीत व्यवस्था भी है। चैम्बरों के मुख्य द्वार कब्रगाह के चारों ओर बने गलियारों में खुलते हैं, पर पीछे आंगन भी है और पिछवाड़े से एक दरवाजा भी है। सप्ताह के 5 दिनों में शाम को सबका एक स्थान पर रात का भोजन करने की सुविधा है। बाकी हर दिन का नाश्ता और दोपहर का भोजन अपनी सुविधा से जहाँ चाहे वहाँ अपने ही चैम्बर में खुद बनाकर दिन में औसतन 50 से लेनी वह जगह देखने आते हैं। अन्यथा बेहद शांत और नीरव स्थान है। विलनव एक छोटा सा गांव है जहां एक पुस्तकों पत्रिका की दुकान, एक डिपार्टमेंटल स्टोर, एक कब्रगाह, कई रेस्तरां और बार आदि अभिनय और आसपास के अन्य शहर कस्बों से बस व्यवस्था सुलभ है। फ्रेंच सरकार के सौजन्य से ला शत्रुज में रहकर अपना कुछ काम करने का एक न्योता मुझे पिछली गर्मियों में मिला था, तब नहीं जा पाया था। यूँ अवधि तो 1 महीने की थी, पर इतना समय निकालना कठिन था, सो कुछ 19 दिन वहाँ रहा। 14 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 को की दोपहर तक अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत के टेप्स भर ले गया था। सिर्फ अपने में रहने और लिखने के अलावा प्रायः कुछ और करने की कोई व्यवस्था न होने का जीवन में यह पहला ही अवसर था। इतने निपट एकांत में रहने का भी कोई अनुभव नहीं था। कुल 19 दिनों में 35 कविताएं और 27 गद्य रचनाएं लिखी गई।
आविनो फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र है। पिकासो की विख्यात कृति का शीर्षक है ला मादा मोजोल द आविनो। कवि अति यथार्थवादी कवित्री अंद्रे विटोरिनो और पाल एलवार ने मिलकर लगभग 30 संयुक्त कविता आविनो में साथ रखकर लिखी थी। ला शत्रु के निदेशक ने जब इस पुस्तक की सामग्री देखी तो उन्हें अपनी अल्पविधि में इतने काम पर अचरज हुआ था। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।